नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है, जानिए इन 8 कारणों से गरीबी दूर करने के लिए और दरिद्रता भगाने के लिए उसका उपाय। मित्रों, हम आज आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है। दरिद्रता और गरीबी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है। घर में दरिद्रता आने से घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। आपने कभी ना कभी जरूर सोचते होंगे कि इतना करने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं। बाहर से कितना भी कमा कर लाएं, लेकिन घर में नहीं रुकता, क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर का रौनक ही खत्म हो जाता है। उस घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती है। लक्ष्मी उस घर से चली जाती है तो चलिए नहीं रहती है। लक्ष्मी उस घर से चली जाती है तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करते हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है और कैसे इसे भगा सकते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण और उसका उपाय। मित्रों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखेगा जय श्री कृष्णा। पहला कारण, घर में पूजा पाठ नहीं करने से। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर के देवता को ही पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी दरिद्रता जाएगी। लेकिन यदि आपको झाड़ सीसी का बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ से झाड़ लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। क्यों? झाड़ में भी लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सिंह के निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांधे। नंबर 8, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से दरिद्रता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा न करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में
खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन न करें। खड़ा होकर पेशाब करने से खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ चीजें हमारे पैर पर गिरता है और पेशाब की चीजें पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब के चीते अपने पैर पर गिरने ना दें।